और रामपुर जीत के लिए बीजेपी धर्म और जाति कार्ड खेलने से परहेज नहीं कर रही है। तो मिशन 2024 को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। 24 में मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष पूरे जोश में है। 26 दलों के गठबंधन वाला इंडिया मोदी के भारत से टक्कर लेने के लिए तैयार है। एनडीए को मोदी के चेहरे पर 24 के चुनावी में उतर चुका है, तो विपक्ष अभी भी चेहरे पर एकमत नहीं हो पाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद माना जा रहा है कि विपक्षी दलों के बीच खींचतान मच सकती है। रिपोर्ट देखिए। 2024 के चुनाव की सियासी पिच तैयार हो चुकी है और टीमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए जीत की हैट्रिक लगाने के लिए एकजुट है, तो विपक्ष भी एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया नाम से नए गठबंधन के साथ तैयार है। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस एनडीए में जहां 38 दल हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन में अभी 26 पार्टियां हैं। विपक्ष के गठबंधन की तस्वीर साफ, नेतृत्व को लेकर सवाल कायम हैं। एनडीए का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। विपक्षी गठबंधन का चेहरा कौन होगा? गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा? इन सवालों के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। इसमें 11 सदस्य होंगे। संयोजक और सह संयोजक भी बनाए जाएंगे जो सभी दलों में समन्वय स्थापित करेंगे। नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष का सामूहिक नेतृत्व। साल 1996 के चुनाव से ही बीजेपी प्रधानमंत्री पद के लिए अपना चेहरा आगे कर चुनाव लड़ती रही है। 1998 में एनडीए की स्थापना के बाद भी ये परंपरा कायम है। 1996 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी चेहरा। 2009 में एनडीए ने लाल कृष्ण आडवाणी पर दांव लगाया। 2004 में यूपीए अस्तित्व में आई, तब भी यूपीए ने किसी नेता को आगे नहीं किया। यूपीए की सरकार बनी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 2009 में भी यूपीए ने सत्ता में वापसी की और मनमोहन पीएम बने। 2014 के चुनाव में एनडीए ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। यूपीए का चेहरा मनमोहन ही थे। एनडीए को जीत मिली। बीजेपी को प्रेसिडेंशियल स्टाइल सूट करती है और पार्टी की रणनीति विपक्ष को अपनी इसी पिच पर लाने की है। बीजेपी चाहती है विपक्ष चेहरा घोषित करे। इससे चुनाव पीएम मोदी और उस नेता के बीच बन जाएगा। विपक्ष 2024 की लड़ाई को एनडीए बनाम इंडिया बनाना चाहता है। सामूहिक नेतृत्व का फैसला कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के चुनाव में सफलतापूर्वक आजमाया है। यहाँ कई गुट थे। राजस्थान चुनाव में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की रार खत्म कर चुनाव मैदान में उतरने के लिए भी कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व का ही फॉर्मूला दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर से ही कुछ अलग तरह की मांग उठ रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, बिना चेहरे के मोदी को नहीं हरा सकते। बीजेपी को विपक्ष की एकता से नहीं हरा सकते। कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। प्रियंका गांधी को पीएम पद का चेहरा बनाएं। बिना दूल्हे के नहीं होगी बारात। बीजेपी जहां विपक्ष के चेहरे पर सवाल करती है, वहीं अखिलेश यादव ने चेहरे पर से पर्दा उठा दिया है। आप भी सुनिए और अखिलेश यादव को समझिए कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए इंडिया के पास कौन कौन से चेहरे हैं। अगर आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो हम पे महिला प्रधानमंत्री है, उसका भी चेहरा है हमारे पास। कम उम्र का चाहिए तो वो भी हमारे पास। बुजुर्ग चाहिए वो भी हमारे पास। तो हमारे पास तो बहुत चेहरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की बैठक से पहले विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर जमकर हमला बोला। पीएम ने विपक्ष के जुटान को मजबूरी बताया।
पीएम ने यूपीए के कार्यकाल का भी जिक्र किया। कहा कि तब सरकार जैसे तैसे 10 साल चली। फैसले की बात पर गठबंधन की मजबूरियां गिना दी जाती थीं। दूसरी तरफ बेंगलुरु की बैठक के बाद विपक्ष ने भी अपनी लकीर खींच दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में इस समय महंगाई चरम पर है। युवाओं के लिए रोजगार की समस्या है। महंगाई और बेरोजगारी इस समय बड़े मुद्दे हैं। बीजेपी की रणनीति साफ है, चुनाव को पीएम मोदी के चेहरे पर केंद्रित किया जाए। विपक्ष 2019 के चुनाव में इसका नुकसान उठा चुका है। इस बार विपक्ष की रणनीति चुनाव को सेंट्रलाइज की जगह लोकलाइज करने की है। 2019 में राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। विपक्ष ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी को निशाने पर रखा, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी और एनडीए को 2014 से भी अधिक सीटें मिल चुकी थीं। हाल के कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने किसी नेता को टारगेट करने की जगह मुद्दों पर फोकस किया और सूबे में पार्टी की सरकार भी बनी। कांग्रेस की रणनीति लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की पिच पर जाकर दो चेहरों के बीच की लड़ाई बनाने की जगह सत्ता पक्ष को महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर लाने की है। टीम न्यूज स्टेट। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, न्यूज स्टेट पर बने रहे। रोज सब्जी का